ध्वनि की यात्रा, एक हिंदी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिन्हा। आज की कहानी में हम जानेंगे कि ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। भाग नंबर 1, जंगल की खोज। गहरी हरी भरी घाटी के बीच एक सुंदर सा जंगल था, जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। वहां पास मोहन नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। मोहन को हर चीज की गहराई से समझने की आदत था। एक दिन वह जंगल में टहलते हुए सोचने लगा था, आखिर आवाज़ हमारे कानों तक कैसी पहुंचती है। वह अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वे अपने दादी जी के पास गया। उसके दादी जी बहुत ज्ञानी थे और विज्ञान से जुड़े कई रोचक किस्से सुनाया करते थे। मोहन ने पूछा, दादी जी, जब कोई पक्षी चहचहाता है या कोई लकड़ी टूटता है तो उसकी आवाज़ हमारे कानों तक कैसी आती है। दादी जी मुस्कुराते और बोले, बेटा, यह अद्वितीय प्रक्रिया है जिसे हम ध्वनि संरचना कहते हैं। आओ मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। भाग नंबर 2, ध्वनि का रहस्य। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहा करता था, अर्जुन। उसे भी यही सवाल परेशान करता था कि आवाज़ हमेशा कानों तक क्यों पहुँचती है। एक दिन वह अपनी माँ के साथ रसोई घर में बैठा था। उसकी माँ पानी उबाल रही थी। उसने देखा कि जब पानी उबलती है तो भाप ऊपर की ओर जाता है और बर्तन का ढक्कन हिलने लगता है। अर्जुन ने पूछा, माँ, यह ढक्कन क्यों हिल रही है। माँ ने हंसते हुए कहा, यह ऊर्जा के कारण होता है बेटा। जब पानी उबलती है तो भाप निकलता है और अपने रास्ते में जो भी आता है उसे हिला देती है। अर्जुन ने सोचा, क्या आवाज़ भी इसी तरह काम करती है। भाग नंबर 3, ध्वनि की तरंगे। अर्जुन के पिता एक बढ़ई थे। एक दिन अर्जुन उसके पास गया और पूछा, पिताजी, जब आप लकड़ी पर हथौड़ा मारते हैं तो उसकी आवाज़ मेरे कानों तक कैसी पहुंचती है। पिता मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है। जब मैं लकड़ी पर चोट करता हूँ तो लकड़ी कंपन करने लगती है। यह कंपन हवा के कणों को हिलाता है और वे कण अपने पास वाले कानों को हिलाता है। इस तरह यह कंपन का लहर की तरह आगे बढ़ता है और हमारे कानों तक पहुंचता है। अर्जुन को कुछ समझ में आया, लेकिन वह और गहराई से जानना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा, क्या आप मुझे और अच्छे से समझा सकते हैं। पिता ने पास रखे पानी की जग पर उंगली डालकर लहर पैदा की और बोले, देखो बेटा, जैसे ही लहर चारों ओर फैलती है वैसे ही ध्वनि की लहर हवा में फैलती है, लेकिन इन्हें हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। भाग नंबर 4, ध्वनि की गति। जब अर्जुन समझ चुका था कि ध्वनि हवा के कणों के माध्यम से चलती है, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, क्या ध्वनि हर जगह एक ही गति से चलती है। पिता बोले, नहीं बेटा, ध्वनि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग गति से चलती है। जैसे कि हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 प्रति सेकंड होती है। पानी में ध्वनि की गति लगभग 1482 मीटर प्रति सेकंड होती है।
यानी हवा से लगभग 4 गुना तेज। धातु में हवा की गति और भी तेज होती है। लोहे में लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, तो इसका मतलब है कि पानी में हम आवाज़ को हवा से तेज सुन सकते हैं? पिता बोले, बिल्कुल। यही कारण है कि जब हम पानी में कान लगाते हैं तो धूल की आवाज़ें भी सुनाई देती है। भाग नंबर 5, हमारे कान और ध्वनि। अर्जुन जब और भी गहराई से समझना चाहता था कि हमारा कान आवाज़ को कैसे पकड़ता है, पिता ने एक ढोलक ली और उसके चमड़ी पर हल्के से धमकी मारी। देखो बेटा, जब मैं इस पर मारता हूँ तो यह कंपन करती है। हमारा कान भी कुछ ऐसी ही करती है।